अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी का नया अपडेट कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग देने जा रहा हूं, जैसे कि इसका एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम हुआ, एसडीआरएफ का एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल में, फोटोग्राफी का, टेलीकम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर आपको हेडलाइन शो हो रहा होगा, इंक्वायरी ऑफ candidates started to investigate the discrepancies इन कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, यानी कि उस एग्ज़ाम का, ये जो कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये यहाँ पर आपको अमर उजाला शो हो रहा होगा। तो मैंने इसको ट्रांसलेट, ये हिंदी में है तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया उर्दू, ये इंग्लिश में, तो आपके सामने ये सारा प्रोसेस में बताऊंगा। तो क्या प्रोसेस है, तो मैं सारा प्रोसेस यहाँ से बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफी में कुछ कैंडिडेट्स ने अच्छे मार्क्स लाए, टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन अगर हम इसी दूसरे पेपर का की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम हुआ, एसडीआरएफ का एग्ज़ाम हुआ कांस्टेबल में, तो इन पेपर्स में उन्होंने 0 to 20 मार्क्स लाए। लेकिन ये जो टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम हुआ उसमें उन्होंने बम्प किया, यानी कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स उन्होंने अटेंड किए। तो ये क्यों हुआ, तो इस पर इंक्वायरी बिठाई गई है। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उनको क्वेश्चनिंग किया जाएगा कि आपने इस पेपर में इतने मार्क्स कम क्यों लाए, और दूसरे ही पेपर में कुछ ही दिन के बाद, 2-4 दिन या 10 दिन के बाद ही दूसरे पेपर में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स क्यों लाए। तो इस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए गाइस, द कमिटी इज आस्किंग द कैंडिडेट्स ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जाम, एग्जाम के रिलेटेड उनको क्वेश्चन किया जाएगा। तो कमिटी कौन बिठाएगा, JKSSB, यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। द चेयरमैन ऑफ JKSSB हैज़ हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर टू द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड के ही मेंबर्स के हाथ में उन्होंने सारा सौंप दिया है कि आप ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे। किसने, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड JKSSB। कैंडिडेट्स ऑफ द रिटन एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट्स ऑफ, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन का हुआ था, फोटोग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर आपको सारा मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि ये देखिए, फोटोग्राफी, टेलीकम्युनिकेशन का उन्होंने इसमें अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन कुछ इसमें इरेगुलरिटीज़ पाई गई है। जैसे कि यहाँ पर इट इज़ एलिगेड दैट दोज हु परफॉर्म वेल इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी एग्ज़ाम्स, यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है वो बंदे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है टेलीकम्युनिकेशन में और फोटोग्राफी में, उन्हों वही स्टूडेंट्स ने 0 से लेकर, यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है, 30 मार्क्स लाए हैं एग्जीक्यूटिव, आर्मड एंड SDRF एग्ज़ाम ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। उन्हीं कैंडिडेट्स ने इस SDRF एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट में उन्होंने बहुत कम मार्क्स लाए। टेकिंग दीज एलिगेशंस सीरियसली द बोर्ड चेयरमैन हैज़ फॉर्म्ड ए कमेटी। तो इस पर ज़बरदस्त एक्शन लेने के लिए बोर्ड ने एक कमेटी बिठाई है। द बोर्ड चेयरमैन हैज़ formed a committee. The committee has identified some candidates who have low marks in the executive, armored and SDRF। यहाँ पर आपको सारा ये मेंशन कर दिया गया है। तो एक कमेटी बिठाई गई है कि इन बच्चों ने SDRF एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स लाए, वाइल दे हैव गॉट बेटर मार्क्स इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी और टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने ज़बरदस्त बम्प किया। तो ये क्यों हुआ, एक पेपर में कम मार्क्स लाए और दूसरे पेपर में उन्होंने बम्प किया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लाए। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक कमेटी बिठाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया, द पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम वाज हेल्ड ऑन December 1, 8 and 21, 2024। जैसे कि December 1, December 8 और December 21, 2024 में ये एग्ज़ाम्स हुए थे। कितने पोस्ट थे, 4,002 पोस्ट वायर टू बी रिक्रूटेड ऑन January 16। तो यहाँ पर आपको सारा ये मेंशन कर दिया गया है। तो ये देखिए गैस, यहाँ पर ये बताया गया है कि कितने पोस्ट्स है, कि कब इस पर एग्ज़ाम, कब इसका एग्ज़ाम लिया गया, तो सारा प्रोसेस बताया। तो इस पे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, आफ्टर द कैंडिडेट्स रेज्ड देयर वॉइस ऑन द इशू। बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगा कि यहाँ पर कुछ इलीगल हुआ है, कुछ इरेगुलरिटी
हुआ है कि तो उन्होंने उस इशू पर एक आवाज़ उठाई है। तो इसी के साथ साथ पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती एंड पुलवामा एमएलए वहीद पारा डिमांडेड एन इंक्वायरी। तो वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्ती इन्होंने एक डिमांड की, इंक्वायरी की आफ्टर द एलिगेशंस द JKSSB चेयरमैन फॉर्म्ड ए कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद JKSSB ने एक कमेटी बनाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। JKSSB officials are avoiding saying anything about the investigation। उन्होंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। It has been a month since the results of police constable recruitment were declared। तब से लेकर आज तक एक महीना हुआ है, मतलब इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन का एक मंथ हुआ है। बट द शेड्यूल ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड येट। तो लेकिन इस फिज़िकल का शेड्यूल यानी कि इसका डेट अभी भी मुकर्रर नहीं किया गया है। तो ये अभी का नया अपडेट था जो कि मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया कि क्या नया एग्ज़ाम होगा। मेरे हिसाब से नया एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, खाली इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। अगर किसी कैंडिडेट को पकड़ा गया है या किसी ऑफिसर को इसमें दोषी पाया गया हो तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इल्तिजा मुफ्ती और पुलवामा एमएलए वहीद पारा ने डिमांड की है इंक्वायरी के लिए, तो तभी इस पर इंक्वायरी होना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी फिज़िकल का अपडेट नहीं आया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो नया एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नया एग्ज़ाम, वो री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। बस फोकस कीजिए, अगर कोई इस अच्छे नंबरात लेकर आया है रिटन एग्ज़ाम में तो वो उनको क्या करना है कि उन्होंने क्या करना है कि बस फिज़िकल के लिए तैयारी करना है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा, अगर किसी कैंडिडेट को पकड़ा गया, दोषी पाया गया, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ उन ऑफिसर्स को भी जो अगर इसमें दोषी पाए गए किसी भी बंदे को उसको सज़ा दी जाएगी। लास्ट में ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।